नमस्ते दोस्तों। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले ना वो हम सबके बेहद करीब है, डर। हम अक्सर कहते हैं कि डर सिर्फ एक एहसास है, लेकिन क्या वाकई? सच तो ये है कि ये एक ऐसा साया है जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो आखिर ये डर है क्या चीज़, और इससे लड़ना इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इस बात को गहराई से समझने के लिए आज हम एक बहुत ही कमाल की पुरानी तिब्बती लोक कथा पर चर्चा करते हैं। यकीन मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, ये इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा आईना है। अब इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा हुक है वो एक सवाल में छिपा है, और वो सवाल ये है कि मौत से भी ज्यादा खतरनाक आखिर क्या हो सकता है। मतलब जरा सोचिए, हम इंसानों के लिए मौत ही सबसे बड़ा खौफ होता है, राइट? जब जिंदगी का अंत ही सामने खड़ा हो तो उससे भयानक और क्या ही होगा। लेकिन आज की हमारी ये चर्चा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक चीज है, एक ऐसी चीज जो मौत से भी ज्यादा डरावनी है, जो इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह खोखला कर देती है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और सीधे इस तिब्बती लोक कथा के सफर पर चलते हैं। तो भाग एक, जंगल का वो नज़ारा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पुराने और घने जंगल से, जहां दो शिकारी उल्लू शिकार करके अपने पेड़ की तरफ लौट रहे हैं। अब यहां इन दोनों शिकारी पक्षियों के बीच के अंतर को जरा समझते हैं। दोनों एक ही डाल पर अगल बगल बैठे हैं और अपने अपने शिकार को लेकर हद से ज्यादा खुश हैं। पहले उल्लू के मुंह में एक बिल्कुल जिंदा सांप दबा हुआ है। मतलब उस उल्लू ने तो पक्का सोच लिया है कि आज सुबह सुबह इस ताजे स्वादिष्ट सांप का शानदार नाश्ता होगा। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे उल्लू ने एक काफी बड़ा और मोटा सा चूहा पकड़ा हुआ है। दोनों ही अपने अपने कैच पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ना? जंगल का एक आम दिन, एक आम नियम। लेकिन अब आता है भाग दो, एक अप्रत्याशित मोड़। यहां से कहानी का पूरा एंगल ही बदल जाता है और हमारा फोकस शिकारियों से हटकर उनके बेबस शिकारों पर आ जाता है। ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सच कहूं तो सबसे व्यंग्यात्मक पल है। उल्लू के मुंह में बुरी तरह से फंसे हुए उस सांप की नजर अचानक उस मोटे चूहे पर पड़ती है जो दूसरे उल्लू के मुंह में दबा है। और हैरानी की बात देखिए, उस चूहे को देखते ही सांप की आंखें चमक उठती हैं। वो चूहा उसे इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो लिटरली ये भूल ही जाता है कि वो खुद इस वक्त एक शिकारी उल्लू की मजबूत चोंच में फंसा हुआ है। उसकी अपनी मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन उसे अपनी जान जाने का कोई होश ही नहीं है ना? कमाल की बात। अब इस तुलना को जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मौत के बिल्कुल मुहाने पर खड़े इन दोनों जीवों का माइंडसेट एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ वो सांप है, मौत से महज कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन उसके अंदर गजब की इच्छा शक्ति है। चूहे को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा है, लार टपक रही है, उसे बस वो चूहा चाहिए। और दूसरी तरफ जरा उस चूहे के बारे में सोचिए। चूहा अभी दूसरे उल्लू के मुंह में है, अभी जिंदा है, तुरंत मरने नहीं वाला है, लेकिन सांप को अपनी तरफ घूरते देखकर वो खौफ से लकवाग्रस्त हो गया है। वो बुरी तरह कांप रहा है, पसीने पसीने हो रहा है और डर के मारे उसकी हालत खराब है। अगर हम इनके मन की आवाजें सुन पाते ना, तो सच्चाई और भी साफ हो जाती। सांप जो खुद कुछ ही पलों में मरने वाला है, वो सोच रहा है, काश किसी तरह मैं इस मोटे चूहे को खा पाता। मतलब उसकी भूख उसके मौत के डर पर पूरी तरह हावी है। लेकिन दूसरी ओर वो चूहा जो अभी सीधे तौर पे खतरे में नहीं है, वो सोच रहा है, बस अब तो मेरा खेल खत्म, ये सामने वाला सांप मुझे पक्का निगल जाएगा। कितनी बड़ी विडंबना है। वो चूहा उस खतरे से खौफ खाकर मरा जा रहा है, जो खुद पूरी तरह से बेबस है। वो एक ऐसे खतरे से डर रहा है जो उस तक पहुंच ही नहीं सकता। तो अब चलते हैं भाग 3 की तरफ, उल्लुओं की समझ। अब जरा उन उल्लुओं के नजरिए से सोचिए जो चुपचाप बैठे अपनी ही चोंच के अंदर ये पूरा मनोवैज्ञानिक खेल चलते हुए देख रहे थे। पहले उल्लू का तो लिटरली दिमाग ही घूम गया। उसके मन में ये सवाल आया कि भाई ये हो क्या रहा है? सांप खुद मेरी चोंच में फंसा है, मौत सामने खड़ी है, फिर भी इसे कोई डर नहीं लग रहा। ये बस चूहे को देखकर ललचा रहा है। और दूसरी तरफ वो चूहा जिसे अभी मैंने मारा भी नहीं है, वो ऐसे कांप रहा है जैसे सांप की नजर ही उसे भस्म कर देगी। आखिर ऐसा क्यों? और दोस्तों, ये सवाल सिर्फ उस उल्लू का नहीं है, ये हम इंसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तब दूसरे उल्लू ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया ना, वो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेक अवे है। उसने कहा, अब समझ में आया कि असली ताकत डर में है या मौत में। मौत तो बस एक बार आती है, लेकिन डर, डर इंसान को हर दिन मारता है। बस इसी बात में सब कुछ छिपा है। किसी बुरी घटना के होने का इंतजार या उसकी आशंका हमें पल पल हर सेकंड कमजोर करती है।
और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये बताती है कि जो डर हमारे अंदर बस जाता है वो असल संकट से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। मौत से बड़ा डर वो है जो जीते जी हमें मार देता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं ना, तो असल मुसीबत आने से बहुत पहले ही हम अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। डर की ये ताकत असलियत से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 4 की, डर का लकवा। अब इस प्राचीन कहानी को अपनी आज की इंसानी दुनिया से जोड़कर देखते हैं। हम सब कुछ बड़ा करने का सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर से आवाजें आने लगती हैं। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ बिगड़ गया तो? और इन काल्पनिक सवालों का शोर इतना ज्यादा तेज होता है कि ये हमें तुरंत लकवाग्रस्त कर देता है। कुछ भी कोशिश करने से पहले ही हम हार मान लेते हैं। बिल्कुल उस चूहे की तरह। सच बताऊं तो कई बार असल जिंदगी के हालात उतने खराब होते ही नहीं हैं जितना हम डर कर अपने दिमाग में उन्हें बना लेते हैं। इसी भ्रम के कारण हम खुद को रोक लेते हैं, खुद को छोटा समझने लगते हैं और अपनी सोच से पैदा हुए इस डर के सामने बिना लड़े ही घुटने टेक देते हैं। तो अब इस तुलना को दिमाग में बिठा लीजिए। एक तरफ वो सांप है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सामने खड़ी मौत भी आपका हौसला नहीं तोड़ सकती। वो आखिरी सांस तक अपने लक्ष्य पर फोकस था। और दूसरी तरफ हमारा इंसानी दिमाग है जो बिना किसी वास्तविक खतरे के सिर्फ फ्यूचर की चिंताओं और हार की आशंकाओं से पहले ही घुटने टेक देता है। कितनी अजीब बात है ना? अब हम पहुंच गए हैं भाग 5 पर, आखिरी फैसला। कहानी ने अपना काम कर दिया है और अब बात आती है एक बहुत ही अहम चुनाव पर। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब सोचने का समय आ गया है कि जिंदगी के मुश्किल हालातों में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। क्या हम उस सांप की तरह बनेंगे जो अंत समय तक हार नहीं मानता और अपने लक्ष्य पर नजर रखता है, या फिर उस चूहे की तरह जो किसी काल्पनिक डर से टूटकर खुद ही अपनी हार तय कर लेता है? फैसला पूरी तरह से हमारा है। इस कहानी से मिलने वाला सबसे दमदार और ऊर्जावान संदेश यही है: डरो मत, जियो और लड़ो। हमें अपने ही दिमाग में बनाए गए इन खौफनाक और काल्पनिक डरों के सामने हथियार डालना बंद करना ही होगा। असली जिंदगी वही है जहां हम संघर्ष करते हैं, जहां हम आगे बढ़ते हैं। बिना लड़े हार मान लेना, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। और इस एक्सप्लेनर को हम एक बेहद शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करेंगे। जो इंसान अपने अंदर बैठे उस चूहे वाले डर को जीत लेता है ना, उसे जिंदगी की कोई भी चुनौती कभी हरा नहीं सकती। तो अगली बार जब आप कोई नया कदम उठाने जाएं और मन में डर पैदा हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये डर असली है या सिर्फ आपके दिमाग का एक भ्रम? सोचने वाली बात है ना? आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।